इन दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम जॉब विद हकीम। दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा पेट का एग्ज़ाम 28 और 29 अक्टूबर को होने वाला है। तो इस बीच जो नए कैंडिडेट हैं उनके लिए वीडियो बना रहा हूँ स्पेशल। जो पुराने हैं उनको तो जानकारी होगी, जो नए कैंडिडेट हैं उनको नहीं पता होता है किस तरह से OMR शीट भरेंगे वहाँ पे, तो वो लोग गलतियाँ कर देते हैं। क्योंकि इसमें दोबारा से OMR शीट नहीं मिलती है, तो इस वजह से आपको गलतियाँ नहीं करनी है। पूरा वीडियो आप ध्यान से देखिएगा जिससे आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी, किस तरह से OMR शीट भरनी है, किस तरह से हमको बॉक्स को गोला करना है, सब कुछ आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने ओरिजिनल OMR शीट रखी है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। ये ऑफिशियल OMR शीट है जो कि अभ्यर्थी प्रति आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, जो कि ओरिजिनल तो वहाँ से जमा कर दी जाती है। सेम टू सेम यही रहती है, बस सिर्फ इसी जगह पे डिफरेंस रहता है। कैंडिडेट कॉपी और उसके बाद आयोग की कॉपी होती है और एक कमीशन कॉपी, तीन तीन कॉपी यहाँ पे दी जाती हैं। 3 प्रति में, जिसमें से हम 1 प्रति लेके आते हैं और 2 प्रति वहाँ पे जमा हो जाती है। अब देखिए सेम टू सेम यहाँ पे पहले अभ्यर्थी का पूरा नाम हिंदी में लिखना होता है, यहाँ पे सिग्नेचर कराया जाता है। यहाँ पे नाम हिंदी में इस वजह से लिखवाया जाता है कि जब आपने जब फॉर्म भरा होगा पेट का, तो उसमें सिग्नेचर के नीचे आपसे हिंदी में नाम मांगा गया था। इसी वजह से यहाँ पे आपसे हिंदी में पूरा नाम लिखवाया जाता है, जो कि आपने सिग्नेचर के नीचे किया हुआ है सेम टू सेम वही यहाँ पे लिखना होता है। उसके बाद यहाँ पे हम अपना साइन करते हैं, यहाँ पे हम हिंदी में नाम लिखते हैं। फिर यहाँ पे आपको रोल नंबर जो आपके एडमिट कार्ड पे दिया गया है, सेम टू सेम वही रोल नंबर यहाँ पे लिखना है। किस तरह से लिखना है वो हम आपको यहाँ पे बताएंगे। फिर प्रश्न पुस्तिका संख्या, ये आपको जब वहाँ से आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, मेरे पास रखी होगी। ये देखिए, थोड़ा सा हम दिखाने की कोशिश करते हैं आपको। प्रश्न पत्रिका संख्या यहाँ पे लिखा रहता है, दिख रहा होगा। इसको आपको डालना होता है यहाँ पे 3 4 7 अंक में दिया गया है, ये आपको यहाँ पे डालना है। उसके बाद पंजीयन क्रमांक, ये आपका रजिस्ट्रेशन संख्या होती है जो कि आपके एडमिट कार्ड में मेंशन होती है, उसको आपको यहाँ पे डालना होता है। उसके बाद परीक्षा केंद्र कोड, ये आपके एडमिट कार्ड में मेंशन है, हम आपको दिखा भी देते हैं एडमिट कार्ड भी। यहाँ पे देख पा रहे हैं डिस्ट्रिक्ट कोड, पहले के जो 2 अंक हैं वो डिस्ट्रिक्ट कोड के हैं, लास्ट के जो 3 अंक हैं ये आपके सेंटर कोड एंड नेम है। आपको यहाँ पे ये 5 टोटल डिजिट भरने होते हैं। यहाँ पे देखिए परीक्षा केंद्र कोड के लिए 2 अंक आपको यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट के कोड भरने हैं, 3 अंक आपको यहाँ पे सेंटर के कोड भरने हैं। इसको किस तरह से भरेंगे अभी हम उसका डिस्कस करेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपका परीक्षा की तिथि भरनी है। बहुत से लोग यहाँ पे गलती करते हैं, वो लोग डेट ऑफ बर्थ भर देते हैं, तो ये गलती आपको नहीं करनी है। यहाँ पे ध्यान देना है, डेट ऑफ एग्जामिनेशन लिखा है, ये हमारा लेखपाल वाले एग्ज़ाम का है, तो आपको ध्यान देना है। यहाँ पे आपको परीक्षा की तिथि भरनी है, जैसे कि 28 अक्टूबर को है, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा पतला कर लेते हैं। 28 अक्टूबर को है तो यहाँ पे हम 2 भरेंगे, यहाँ पे 8 भरेंगे, फिर यहाँ पे मंथ में हम 10 भरेंगे, तो 28 अक्टूबर 2000, अब यहाँ पे 22 की जगह पे 23 हो जाएगा। ठीक, तो ये आपका इस साल के हिसाब से है। इसमें चलिए गलती हो गई तो थोड़ी बात चल जाएगी, क्योंकि ये आपको हाथ से चेक करना है, यहाँ पे मशीन इसे नहीं चेक करेगी। लेकिन आप गोला करने वाले में गलती मत करिएगा, वहाँ पे वाइडनर का प्रयोग नहीं कर सकते। उसके बाद देखिए प्रश्न पुस्तिका सीरीज, यहाँ पे ABCDEFGH इस तरह से दिया गया है। लेकिन अब जो परीक्षा हो रही है उसमें कुछ चेंज करके आ रहा है। देखिए जैसे यहाँ पे दिया गया है पेपर सेट, आप देख सकते हैं NN4 करके, तो इस तरह से भी आ सकता है। और हमारे पास एक और रखी हुई है, ये है, इसमें तो ABCD दिया गया है। तो जिस तरह से एग्जाम में हो सकता है पैटर्न चेंज करे, जिस तरह से भी होगा आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। मैं आपको सिर्फ तरीका बता रहा हूँ किस तरह से रहता है। जो यहाँ पे हम फिल करेंगे, जैसे हमने मान लो एफ को, यहाँ पे हमने एफ फिल किया, हमारी सीरीज एफ थी, थोड़ा सा और मोटा करते हैं। अगर हमने यहाँ पे एफ सेलेक्ट किया तो हमको एफ वाले पे यहाँ पे गोला करना है, बस इस तरह से हमारा ये हो जाएगा। फिर यहाँ पर परीक्षा केंद्र कोड हो गया। अब यहाँ पे रोल नंबर और प्रश्न पुस्तिका संख्या, और उसके बाद पंजीकरण क्रमांक, ये 3 हो गया। प्रश्न पुस्तिका संख्या वो लोग लेके आएंगे तभी आपको मिलेगी, बाकी आपको रोल नंबर पहले से भर लेना है, सिग्नेचर कर लेना है, रजिस्ट्रेशन संख्या पर पहले से भर लेना है, ये आपके एडमिट कार्ड पे सब मेंशन रहेगा। और परीक्षा केंद्र कोड ये भी आपके एडमिट कार्ड पे रहता है। और देखिए यहाँ पे आंसर सीट नंबर यहाँ पे दिया गया है इसको, तो इसको भरने के लिए वहाँ पे आपसे बुकलेट मांगा देंगे वो लोग, तो उस पर साइन करने के लिए वहाँ पे भरा जाता है। ये हमको इस पर नहीं भरना है। और उसके बाद आते हैं नीचे, हाँ, इसके भरने के लिए कैसे करेंगे, रोल नंबर भरने के लिए। देखिए इससे मान लो हमारे केस में रोल नंबर हमारा, मैं आपको सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे यहाँ पे जो कुछ दिख रहा है, क्या दिख रहा है, 0, ज़्यादा मोटा हो जा रहा है, थोड़ा सा जूम करते हैं। जैसे कि 0 0, उसके बाद 2 है, फिर 2 है, फिर 3 है, उसके बाद यहाँ पे
फिर 0 है और फिर कितना है, मेरे ख्याल से 6 है, चलो जो भी होगा 5 होगा 6 होगा जो भी होगा, 5 है, यहाँ पे 3 है। ठीक, तो पहले हम सबसे पहले यहाँ पे संख्या लिखेंगे, यहाँ पे संख्या लिख लिए, उसके बाद नीचे हम हल्का सा टिक करेंगे, अभी गोला नहीं करेंगे। यहाँ पे जैसे हम 0 पे हमको करना है 0 0 2, फिर से 2, फिर से 3 और इसके बाद 0 और यहाँ पे 5 है, 5 हमारे नीचे है, तो हम नीचे जाके देख लेते हैं 5 पे हम हल्का सा निशान में लगाएंगे, उसके बाद हम 3 पे लगा लेंगे। अब हमारे निशान लग गए हैं। एक बार हमको क्लियर कर लेना कि हमने निशान सही लगाया कि नहीं, क्योंकि तुरंत गोला करने पे हमारी प्रॉब्लम ये होती है, कभी कभी ये गलत हो जाता है, गलत उस पर गोला हो जाता है। तो इस तरह से अगर आप करेंगे तो आपका गोला गलत नहीं होगा। जैसे कि हमने 0 पे लगाया, 0 0 2 2 3 0, उसका नीचे ला के एक बार चेक कर लेना उसी लाइन में तो कहीं दूसरी लाइन में तो नहीं रख गया है 3। अब यहाँ पे हमने सभी को हाईलाइट हल्का हल्का कर लिया है। अभी अगर हम थोड़ा सा करे रहेंगे तो हमसे गलती होगी तो हम चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने गोला कर दिया तो गलती हुई तो चेंज नहीं होगा। अब हम यहाँ पे हो चुका है, तो हम इसको थोड़ा सा मोटा कर लेते हैं। अब में मोटा करने का नहीं रहेगा, इस तरह से फिर हमको गोला करना है। गोला करने से समय ध्यान देना है कि किसी बगल वाले गोला पे आपका गोला ना हो, 2 गोला एक साथ मिक्स ना हो। ठीक, तो यहाँ पे हम इस तरह से ध्यान दे के करेंगे गोला। पहले एक बार राउंड मारते हैं साइड किनारे किनारे, उसके बाद आप बीच में गोला कर देते हैं। ठीक, तो हमारा गोला तैयार हो गया। फिर हमको 2 नंबर वाले हमने यहाँ पे जहाँ जहाँ लाइन लगाई है इसी पे हम उस तरह से गोला कर देंगे। इसको भी उस तरह से पहले साइड राउंड करेंगे, फिर बीच में जो बचेगा उसको हम गोला कर देंगे। फिर यहाँ पे 3 के लिए करना है, इस पर भी उसी तरह से करेंगे, साइड बीच में। ठीक, इसी तरह से हम पेपर में भी गोला करते हैं। यहाँ पे हम 5 को कर दिए हैं, उसी तरह से हम इस पर भी 3 वाले को कर देंगे। ठीक, थोड़ा बहुत चल जाएगा, लेकिन अब दूसरे गोला पे ना सटे नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक, ये हो गया। इसी तरह से हम प्रश्न पत्रिका क्रमांक डालेंगे, फिर पंजीयन संख्या भी इसी तरह से डालेंगे। ठीक, उसके बाद यहाँ पे जो भी कोड हम सेलेक्ट करेंगे, जैसे कि यहाँ पे देखिए कितना था, 7 1 था, उसके बाद 363 था। जो पेंसिल से उसमें पेन से लिखा गया था इस वजह से मिट गया है। यहाँ पे चूँकि ये हमारी कार्बन कापी है, तो 7 1 को गोला करेंगे, इसमें कितना था, इसमें हो गया हमारा 3 6 और ये 3। ठीक, तो इसमें हम 3 को गोला करेंगे और यहाँ से 6 को करेंगे। हमने इसी तरह से करते हैं, कभी गलत नहीं होगा। ठीक, ये हो गया तरीका। इसमें थोड़ा सा छूट गया है तो और उसको पूरा अच्छे से गहरा लेंगे। अब ये तो हमारा हो गया ऊपर का फिल करने का, क्योंकि अगर ये ऊपर वाला ही गड़बड़ हो गया तो आपका पूरा नीचे करने का कोई मतलब ही नहीं निकलेगा। तो ऊपर का डिटेल आप अच्छे से भरिएगा। और यहाँ पे देखिए प्रश्न पुस्तिका संख्या डालनी है, जैसे कि यहाँ पे डाला गया है 2 2 6 3 6 2 2, इस तरह से डालना है। जो भी होगा पहले ऊपर फिल कर लीजिए, नीचे आप निशान लगाइए, उसके बाद गोला कर लीजिए जिससे हमने आपको इधर समझाया है। उसके बाद आप डेट ऑफ बर्थ नहीं डालना है, डेट ऑफ एग्जाम डालना है, सेम टू सेम इस तरह से फिल करना है। मैं आपको दिखाता हूँ अभी, ऑफिशियल इसके पीछे भी लिखा रहता है किस तरह से आपको गोला करना है। और उसके बाद यहाँ पे फिर आप जिस ऑप्शन पे करना चाहें, 4 ऑप्शन आपके पास यहाँ पे 4 गोले रहते हैं, इसमें से एक पे करना रहता है। अगर आप चाहें तो पार्ट वाइज कर सकते हैं, क्योंकि बहुत से लोग गलती करते हैं, सबसे लास्ट में गोला करते हैं। लास्ट में गोला करने में प्रॉब्लम ये होती है कि हमारे लोग का ध्यान रहता है एग्ज़ाम पूरा करने में, और उसके बाद हमारे पास समय बचता नहीं है। फिलहाल अलग अलग लोगों की अलग अलग स्ट्रेटजी है, ज़रूरी नहीं कि हम जो बताएं आप वो फॉलो करें, लेकिन आप अपने हिसाब से सोच लीजिएगा। तो उसमें क्या होता है, लास्ट में गोला छूट जाता है, फिर जल्दबाजी में करते हैं तो इधर उधर गोला हो जाते हैं, बहुत क्वेश्चन छूट जाते हैं। तो हम जो क्या करते हैं, हम इस तरह करते हैं, जैसे मान लो 25 क्वेश्चन का एक पार्ट है, 25 क्वेश्चन का दूसरा है पार्ट, 25 क्वेश्चन का तीसरा है, 25 क्वेश्चन का चौथा पार्ट है, इस तरह से है। तो हम पार्ट वाइज डिसाइड कर लेते हैं कि हम 25 क्वेश्चन कर लिए हैं तो उसको हम गोला कर लेंगे, फिर 25 क्वेश्चन बचे हैं तो फिर उसको हम गोला कर लेंगे, फिर 25 क्वेश्चन उनको गोला कर लेंगे। तो हमने 75 को गोला कर लिया है, बचा है हमारे पास 25। अब हम 25 में फिर लास्ट में और पहली बार में क्या करते हैं, जो क्वेश्चन अच्छे से आ रहा है उनका गोला करते जाएँ, जो नहीं आ रहा उसको छोड़ते जाएँ। क्वेश्चन पेपर पे आप चाहें तो उसमें हल्का सा निशान लगा लीजिए कि हमारा ये क्वेश्चन छूटा हुआ है, लास्ट में हम उसको देखेंगे। क्योंकि ऑनलाइन में हमें पॉइंट पिन करने का ऑप्शन रहता है, वहाँ पे हम फ्लैग लगा लेते हैं, लेकिन ऑफलाइन में ऐसा ऑप्शन नहीं रहता, तो वहाँ पे हम हल्का सा गोला कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर पे। इस क्वेश्चन को हमको बाद में देखना है, उसके बाद हम उस क्वेश्चन को लास्ट में गोला करेंगे। तो लास्ट वाली पार्ट को आप छोड़ सकते हैं, उसको आप करने के बाद फिर कर लीजिएगा, और उसके बाद जो बीच में छूटे हुए हैं उनको सबसे आखिरी में करिए। तो 25 और बाकी के जो छूटे हुए हैं उनको आप सबसे आखिरी के लिए रखिए। लेकिन आप सोचें कि पूरे के 100 क्वेश्चन आप लास्ट में रखें और आपके पास समय बचेगा, आप लास्ट में गोला कर लेंगे, तो फिर इसमें जो है काफ़ी दिक्कत होती है। ऐसे हमारा हुआ था वीडियो एग्ज़ाम में, हमें पता ही नहीं चला, वहाँ पर घड़ी थी नहीं,
फिर हमारे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा छूट गए थे, गोला हम कर ही नहीं पाए। 5 मिनट का समय बचा था, 5 मिनट में 100 गोला नहीं हो पाता है। बहुत ज़्यादा घसीटेंगे आप, ज़बरदस्ती करेंगे जल्दी जल्दी तो इधर उधर गोला हो जाएगा, फिर आपको नुकसान हो जाएगा। तो आप करिए ऐसा कर सकते हैं कि पार्ट वाइज, तुरंत तुरंत करेंगे ना भी आपको नुकसान दे सकता है। क्योंकि अगर आप एक एक क्वेश्चन को गोला करेंगे, एक क्वेश्चन पर लगाए फिर गोला करें, लगाए फिर गोला करें, तो उसमें भी आपका समय वेस्ट होगा। बस इस तरह से कर सकते हैं आप, एक एक पार्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक लाइन पूरी 15 की 25 की है, आप 25 कर लीजिए, 25 फिर दूसरे पार्ट में कर लीजिए, 25 तीसरे, 4 पार्ट में आप चाहे तो कर सकते हैं। और लास्ट में आप छोड़िए, जो जो क्वेश्चन छूट गए हैं उनको आप गोला कर लीजिए। और देखिए गोला करने के इसमें भी सिस्टम वही है। मान लो आप हल्का सा निशान लगाना चाहें तो सभी में हल्का हल्का निशान चाहे तो तुरंत भी लगा सकते हैं, लेकिन उतना समय आपका वेस्ट होगा गोला करने। अब देखिए 25 अगर आप कर लिए हैं तो 25 में आप तुरंत गोला लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप तुरंत तुरंत निशान लगाना चाहें तो तुरंत तुरंत गोला मत लगाइए, तुरंत तुरंत केवल हल्का सा लाइन खींच दीजिए इस तरह से, जिससे कि हमको पता रहे कि बाद में किस पे गोला करना है। तो जब हमको बाद में गोला करना हो तो हमको बार बार क्वेश्चन पेपर पर ना देखना हो, उस समय फिर हम क्या करेंगे, सीधे क्वेश्चन पेपर उठाएंगे और डायरेक्ट यहाँ से गोला करते चले जाएंगे। ठीक इस तरह से पकड़ेंगे, बिना क्वेश्चन पेपर में देखे हम गोला कर लेंगे, क्योंकि हमने तुरंत का तुरंत हमने निशान लगाया हुआ है। अगर आप तुरंत क्वेश्चन पेपर में देख के लगाना चाहें तो उस तरह से भी लगा सकते हैं। फिर आपको 25 बार पूरा पेपर में देखना पड़ेगा कि किसी का कौन सा सही है। लेकिन अगर आप लगाते समय अगर कहें तो बगल में रख सकते हैं क्वेश्चन पेपर, जैसे ये सॉल्व करें तुरंत साइड में टिक हल्का सा टिक कर दें कि हमने इसमें टिक लगाना है। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं, जैसे चाहें वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। हमने आपको तरीका बता दिया, आप पार्ट वाइज भी कर सकते हैं और इंडिविजुअल करने पे थोड़ा सा समय ज़्यादा लगता है। दोस्तों ये OMR शीट का बैक साइड है, आप देख पा रहे हैं ओरिजिनल OMR शीट का बैक साइड है। देखिए यहाँ दिख रहे हैं इंस्ट्रक्शन इसमें दिया होता है किस तरह से भरना है। आपको ब्लैक या ब्लू बॉल पॉइंट आपके एडमिट कार्ड पे भी शो किया गया है और आपको यहाँ पे भी दिखाया गया है। आपको ब्लैक या ब्लू बॉल पॉइंट लेके जाना है, आपको जेल वाली पेन लेके नहीं जाना, जिससे कि गोला करो तो पता चला फैल जा रही है इंक, तो उस तरह का पेन नहीं यूज़ करना है। ठीक एक पेन आती है मोटी सी, जिसका निब जो है मोटा सा रहता है, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे पेन दिखाने की कोशिश करते हैं। फिलहाल तो ये लिखने वाली है, इसमें मिड पिन जो है थोड़ा मोटी रहती है, जिससे आपको गोला करने के समय ज़्यादा बार गोला घुमाना नहीं पड़ता है, कम समय में गोला हो जाता है। ठीक अब देखिए यहाँ पे एग्जांपल दिया गया किस तरह से आपको भरना है। जैसे यहाँ पे रोल नंबर दिया है, ऊपर आपको रोल नंबर लिखना है, नीचे उस हिसाब से गोला करना है। 4 के नीचे 4, 1 के नीचे 1, 3 के नीचे 3, 1 के नीचे 1, 1 के नीचे 1, 7 के नीचे 7, 0 के नीचे 0 वाले को और 6 के नीचे 6 वाले को। उसी तरह से यहाँ प्रश्न पुस्तिका भी, पंजीयन क्रमांक भी है उसी क्रम में। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं परीक्षा केंद्र कोड जिस तरह से दिया गया उसी हिसाब से भरना, जैसे हमने बताया सेम टू सेम वैसे ही भरना है, इसमें कुछ अलग नहीं है। यहाँ पे देखिए परीक्षा की तिथि दिया गया है, ये एक डेमो है 3 जुलाई 2022 का है। और यहाँ पे प्रश्न पत्रिका की सीरीज, अब जिस क्रम में सीरीज रहेगी वहाँ पे ABCD क्रम में अगर मिलती है तो वो भरा जाएगा, अदरवाइज अगर जिस तरह से हमने आपको बताया था अगर 3 दिन के क्रम में रहेगा तो वो भरा जाएगा। बाकी परीक्षा केंद्र कोड इस तरह से रहता है। तो आशा करते हैं आपको यहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, किस तरह से हम ऊपर डिटेल फिल करेंगे, क्योंकि मेन डिटेल आपकी ज़रूरी है। OMR में अगर आप कुछ क्वेश्चन 1-2 गलत कर देते हैं तो उससे उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपके नंबर थोड़े बहुत कम होंगे। लेकिन अगर आपने ऊपर के डिटेल फिल कर दिया है तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, फिर आपकी मार्कशीट जांचने में प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आप ऊपर का डिटेल अच्छे से बढ़िया से समय से अपने भर लीजिएगा। बाकी के नीचे के डिटेल को तो आप बाद में ही भरना है, वो तो आप क्वेश्चन पूरा करने के बाद ही भर सकते हैं, बीच में ही भर सकते हैं, जैसा चाहें आप उसको उसी समय में आपको वो डिसाइड करना रहता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए और चैनल पर नए सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। और कुछ पूछना तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और हिंदी से रिलेटेड हम बहुत सारे वीडियो डाले हुए हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।